हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। पूर्व हमने चर्चा करी थी तत्व ज्ञान के विषय में। इसी संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में अर्जुन के मन में ये प्रश्न है कि हे प्रभु, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो पाप है, उनको हम कैसे नष्ट करें। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि महापुरुष जो है, जो तत्व को जानते हैं, वो यज्ञ के द्वारा पापों को नष्ट करते हैं। तो यज्ञ क्या है? शास्त्र के अनुसार आचरण करना, कर्म करना। यज्ञ का मतलब पूजा पाठ नहीं है, शास्त्र के अनुसार कर्म करना। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न है कि भाई, यज्ञ कितने प्रकार के हैं? फिर अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई, यज्ञ के अनेक प्रकार हैं। सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ, तामस यज्ञ। यज्ञ के अनेक प्रकार हैं। कुछ लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। तो देवताओं का पूजन, ये भी यज्ञ का रूप है। ब्रह्म की उपासना, ये भी यज्ञ का रूप है। द्रव्य यज्ञ, दान देना, ये भी यज्ञ ही है। तपस्या करना, ये भी यज्ञ है। अपने मन पर नियंत्रण करने का अभ्यास, ये भी यज्ञ है। आत्मसंयम, ये भी एक तरह का यज्ञ है। और योग साधना करना, ये भी यज्ञ है। शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ये ज्ञान यज्ञ, ये भी यज्ञ है। और अपने प्राणों का अनुसंधान करना, प्राणायाम, प्राण शक्ति पर नियंत्रण, ये भी यज्ञ है। अनेक प्रकार के यज्ञ के बारे में श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो अर्जुन के मन में यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, भाई इतनी चीजों को जीव समझे कैसे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उसमें सब प्रकार का यज्ञों का समावेश, ज्ञान यज्ञ। तो सब अर्जुन के मन में यहाँ फिर संदेह है, प्रश्न है कि फिर ज्ञान यज्ञ को जीव कैसे जाने। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीवात्मा ज्ञान यज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान को समझना चाहता है, तत्विधि प्रणिपातेन परिपर्शनेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो साधक जीव तत्व ज्ञान को समझना चाहता है, उसको सर्वप्रथम अपने अंदर एक ज्ञान प्राप्ति की, तत्व ज्ञान को समझने की उत्कंठा पैदा करनी चाहिए। आज्ञाकारिता अपने अंदर लानी चाहिए। फिर जो तत्वदर्शी महापुरुष है, जिनको स्वरूप सिद्धि है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे महापुरुषों के शरण में, सदगुरु के शरण में जाना चाहिए और कृतज्ञता से गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनके आगे दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनसे याचना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, आप हमें तत्व ज्ञान प्रदान करें। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर साधक इस भाव से महापुरुषों से तत्व ज्ञान को जानने की याचना करेगा,
तो वो जो तत्वदर्शी महापुरुष है वो इससे भी सरल विधि में तत्व ज्ञान जो है जीव को प्रदान करते हैं। तो यहाँ तत्व ज्ञान को समझने के लिए सदगुरु की आवश्यकता श्री कृष्ण ने बताई, और सब जीवों को तत्व ज्ञान को समझने के लिए सदगुरु की महापुरुष की शरण में जाने का उपदेश दिया। राधे राधे, हर हर महादेव।